जहां देश में कोरोना के केस लगातार तेज़ी से बढ़ रहे हैं, वहीं राजधानी की अगर बात करी जाए तो राजधानी में भी कोरोना के केस बढ़ने शुरू हो गए हैं। लगातार बढ़ते मामलों के बाद एक चिंता जो हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स की बात करी जाए या फिर जनता की बात करें या फिर सरकार की, तो वो एक चिंता थी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की कि कितने अस्पतालों में बिस्तर इस वक्त उपलब्ध है और ख़ास तौर पे कोविड बिस्तर उपलब्ध है। उसके अलावा आईसीयू के जो बिस्तर जिन पे वेंटिलेटर की सुविधा है वो कितने उपलब्ध है और बिना वेंटिलेटर के जो आईसीयू के बिस्तर है जो कोरोना के लिए सबसे बड़ा एक हथियार की तरह देखा जाता है, उसकी कितनी अवेलेबिलिटी है, इसको लेकर एक चिंता शुरू हो गई है। अगर पिछले हफ्ते की हम बात करें तो कोरोना के केसेस कम थे, लेकिन इस पिछले हफ्ते में लगातार केस बढ़ते चले जा रहे हैं। अब अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करी जाए तो लगातार केस बढ़े हैं और 4000 से ज़्यादा दिल्ली में कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसके बाद दिल्ली में अगर बेड ऑक्यूपेंसी की बात करी जाए तो जहां 5470 बिस्तर इस वक्त उपलब्ध है, उनमें से पिछले हफ्ते तकरीबन 1000 बिस्तरों पर पेशेंट्स थे, लेकिन इस हफ्ते अगर बात करी जाए तो वो आंकड़ा 3000 के पार चला गया है। दूसरी बात अगर करी जाए आईसीयू बिस्तर जिन पर वेंटिलेटर की सुविधा है तो वो तकरीबन 780 ऐसे बिस्तर है जो पिछले हफ्ते अगर बात करी जाए तो उसमें 244 ऑक्यूपाइड थे और इस हफ्ते 446 ऑक्यूपाइड है, मतलब उस पर मरीज़ ऑलरेडी है। ऑक्यूपेंसी 50% से ऊपर चली गई है, मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर आंकड़े जो है अगर ऑक्यूपेंसी की बात करी जाए बिस्तरों की, उसमें सीधा 100% का उछाल देखा जा रहा है। आखिरी चीज़ जो रहती है आईसीयू के जो बेड है विदाउट वेंटिलेटर, मतलब जिन पर वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है लेकिन कोविड के पेशेंट्स वहाँ पर भर्ती होते हैं, उसमें भी बहुत बड़ा उछाल है। पिछले हफ्ते तकरीबन 21% ऐसे बिस्तर ऑक्यूपाइड थे, लेकिन अब 50% बिस्तर ऑक्यूपाइड है, मतलब सिर्फ 50% बिस्तर खाली है। सरकार ने बार बार यह कहा है कि बढ़ते केसेस के साथ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जाएगा। हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स है, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल जैसे मेरे पीछे मैक्स है उसकी बात करें या फिर सरकारी अस्पताल, सब जगह से यही बात सामने आ रही है कि बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। और जब कोरोना के मामले कम हो गए थे तो जितने भी स्टाफ कोरोना के पेशेंट्स के लिए लगाए गए थे, उनमें से कुछ स्टाफ को हटाकर नॉन कोविड वार्ड्स में भेज दिया गया था। वहाँ पर वे लोग सुविधा उपलब्ध करवा रहे थे, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ दोबारा उनको वापस कोरोना की ड्यूटी पर लगाया जा रहा है। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि जैसे नंबर बढ़ रहे हैं उसके चलते दिल्ली के लोगों को कम से कम बिस्तरों की कोई किल्लत का सामना ना करना पड़े या फिर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का सामना ना करना पड़े। लेकिन एक आखिरी चीज़ ये भी है कि जो शमशान गृह, जहाँ पर तकरीबन फरवरी की अगर बात करी जाए तो केसेस कम होने की वजह से हफ्ते में 1 से 2 कोरोना की बॉडीज़ शमशान गृहों में आ रही थी, लेकिन अब केसेस के बढ़ने के साथ मौतों का आंकड़ा भी अब बढ़ रहा है। 21 मौतें हुई है पिछले 24 घंटे में। उसकी वजह से अब शमशान गृहों पर भी दिन की 2-3 बॉडीज़ आनी शुरू हो गई है। पिछले साल यह हुआ था कि इतने ज़्यादा बॉडीज़ आनी शुरू हो गई थी कि वेटिंग शुरू हो गई थी शमशान गृहों में। ऐसी सिचुएशन दोबारा ना हो, इसके लिए हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स सब यही कह रहे हैं कि कोरोना के मामले जहां बढ़ रहे हैं, लोगों की सतर्कता में कमी देखने को आ रही है, वो एक सबसे बड़ी समस्या है। और अगर कोविड से निपटना है तो लोगों को पूरी सतर्कता बरतनी पड़ेगी, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरी तरह से मानने पड़ेंगे, मास्क पहनना पड़ेगा, दूरी बना के रखनी पड़ेगी, भीड़ भड़ाके वाली इलाकों से बचना पड़ेगा, ताकि आने वाले दिनों में पिछले साल की तरह एक बड़ी बिस्तरों की किल्लत ना हो जाए और दोबारा से कोरोना का संक्रमण पूरी राजधानी में ना फैले। कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ मैं अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया।